Assalamualaikum students. I am fine and hope that you are also fine in your houses. In this lecture, I will teach you an application includes application format. Clear? इसमें आपको एप्लीकेशन आपको पढ़ाऊँ एप्लीकेशन पढ़ाऊँगा और उसके साथ उसका फॉर्मेट भी आपको बताऊँगा कि हमारी एप्लीकेशन कितने फॉर्मेट पे मुश्तमिल होती है, सही है, और उन फॉर्मेट के कितने कितने मार्क्स हमारे होते हैं। क्लियर? तो देन बिफोर रीडिंग दिस एप्लीकेशन आई वांट टू टेल यू अबाउट स्पेसिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर? तो क्या है ये, इस रीडिंग करने से पहले मैं आपको इस जो एप्लीकेशन है उसका स्पेसिफाई यानी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपको बताता हूँ। क्लियर है? तो एप्लीकेशन इंक्लूड्स 4 स्टेप्स। हमारी जो एप्लीकेशन मुश्तमिल होती है वो 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है, एज यू आर वाचिंग इन दिस पिक। क्लियर? नंबर 1 हेडिंग, जिसमें ये हेडिंग एक स्टेप हो गया। सेकंड हो गया सॉल्यूशंस। क्लियर? नंबर 3 स्टेप हो गया बॉडी एंड नंबर 4 स्टेप एंडिंग। क्लियर? देखिए, अच्छा, पहला जो हमारा स्टेप होता है हेडिंग, वो हमारा 1.5 मार्क्स का होता है। सेकंड स्टेप जो सॉल्यूशंस बॉडी इंक्लूड्स होते हैं, शामिल होते हैं, वो हमारा 3 मार्क्स का होता है। क्लियर? और जो हमारी एंडिंग होती है वो भी हमारी 1.5 यानी 1.5 मार्क्स की हमारी होती है। क्लियर? तो इट्स मीन्स हमारी टोटल एप्लीकेशन हमारी जो होती है एग्ज़ाम के अंदर वो हमारी 6 मार्क्स की होती है, 6 मार्क्स की। क्लियर? अब हेडिंग के अंदर आप लोगों को मालूम है, लिखते आए कि हेडिंग के अंदर हम 3 स्टेप्स बनाते हैं। नंबर 1 हेड मिस्ट्रेस, जिसके नाम हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उनका डेजिग्नेशन आता है। क्लियर? जैसे आप हेड मिस्ट्रेस का नाम लिख रहे हैं या हेड मास्टर के नाम लिख रहे हैं, प्रिंसिपल के नाम लिख रहे हैं, एक्सेट्रा, तो हम उसका डेजिग्नेशन हम वहाँ पे शो करते हैं। क्लियर? सेकंड स्टेप में सेकंड लाइन में हमारा आता है स्कूल का नाम, यानी जो भी हमारे स्कूल का नाम होता है वो हम स्कूल का नाम वहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, और थर्ड लाइन में स्कूल के नाम के बाद हम अपना वो एरिया का लिखें, वो सिटी का नाम लिखते हैं जहाँ पे हम रिहाइश पजीर होते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारा एक और चीज़ आती है जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, वो है सब्जेक्ट। कि हम किस पर्पस के लिए हम एप्लीकेशन अपने हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस या प्रिंसिपल को हम दे रहे हैं। क्लियर? अगर वो ना भी लिखें तो हो जाता है, मगर ज़्यादा सूटेबल चीज़ ये है कि हम वो सब्जेक्ट सिटी के नाम के बाद हम सब्जेक्ट लिखें। अच्छा, अब इसमें कितना कितना स्पेस होना चाहिए उसके मुताबिक भी आप देख लें कि हेड मिस्ट्रेस का नाम लिखकर, फिर स्कूल का नाम लिखा, फिर कराची का नाम लिखकर हम फुल स्टॉप लगाने के बाद हम एक लाइन का स्पेस देते हैं। कितने लाइन का? एक लाइन का स्पेस देते हैं। एक लाइन का स्पेस देने के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्लियर है? सब्जेक्ट में लिखने के बाद फिर एक लाइन का स्पेस देंगे, फिर हम लिखेंगे सॉल्यूशंस मीन्स रिस्पेक्टेबल जुमला लिखते हैं हम अपने हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस या प्रिंसिपल का, जैसे रिस्पेक्टेबल मैडम, रिस्पेक्टेबल प्रिंसिपल या रिस्पेक्टेबल हेड मिस्ट्रेस, जो भी हम लिखना चाहते हैं। ठीक है? एक एक लाइन के स्पेस से होता है। क्लियर है? पहले हम वो 3 लाइनें लिखेंगे, फिर एक लाइन का हम स्पेस देंगे, फिर हम सब्जेक्ट अपना मेंशन करेंगे, फिर एक लाइन का स्पेस देंगे, फिर हम अपना सॉल्यूशन यानी हम वो जो हम रिस्पेक्टेबल अल्फाज लिखते हैं अपने हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस के नाम, हम वो लिखेंगे कि रिस्पेक्टेबल मैडम, रिस्पेक्टेबल फला फला। क्लियर? उसके बाद जब हम बॉडी हम लिखना शुरू करते हैं, यानी हम बीच का जो मवाद लिखना शुरू करते हैं हम मैडम के बाद, उसमें हम लाइन स्पेस कोई नहीं देते, हम सिर्फ पैराग्राफ स्पेसिंग जाते हैं। और पैराग्राफ स्पेसिंग हमारी किस तरीके से होती है कि हम जो ऊपर हम रिस्पेक्टेबल मैडम या कुछ भी हम लिख रहे होते हैं, हम
4 वर्ड छोड़ते हैं। क्यों? 4 अल्फाज हम छोड़ते हैं, 4 अल्फाज छोड़ते हैं। तो 4 अल्फाज चौथा जो अल्फाज होता है हम उसके नीचे हम से वर्ड अपना पैराग्राफ शुरू करते हैं। क्लियर है? कुछ लोग आधी आधी लाइन छोड़ के लिखना शुरू करते हैं, कुछ लोग 5-5 6-6 लाइनें वर्ड छोड़ के लिखते हैं। मगर जो एक सुइटेबल एक परफेक्ट जो एक तरीक़ेकार है वो ये है कि 4 वर्ड छोड़कर हम अपना पैराग्राफ शुरू करते हैं। क्लियर है? तो 4 वर्ड छोड़ के हम अपना पैराग्राफ शुरू करेंगे। यानी मैडम लिखा है तो MAD तो हम ए के नीचे से हम शुरू करेंगे, 4 वर्ड के नीचे से। ठीक है ना? 4 से 5 भी हो जाएगा तो ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि बिल्कुल काउंटिंग वगैरह के मामला तो नहीं है। मगर फिर भी एक बात बता रहा हूँ कि आधी आधी लाइनें नहीं छोड़ना, 4 से 5 अल्फाज तक आपका पैराग्राफ शुरू हो सकता है। फिर हम बॉडी के अंदर क्या लिखते हैं? हम उन बातों को इसके अंदर लिखते हैं जो कि हम अपने हेड मास्टर या हेड मिस्टर या प्रिंसिपल से हम कहना चाहते हैं, अपनी वो रीज़न को बयान करते हैं। और इस तरीके से बयान करते हैं कि हमारी बात हमारी गैर मौजूदगी में क्लियर अंदाज में हमारे जो हेड हैं उन तक पहुंच जाए, और हमारी गैर मौजूदगी में वो बात हमारी तो अच्छी तरीके से समझ के उसके ऊपर किसी भी किस्म का एक्शन ले सकें। क्लियर है? बात को मुख्तसर अंदाज में और मुनासिब अल्फाज में पेश करना होती है ताकि पढ़ने वाले पर आपका अच्छा असर कायम हो। क्लियर है? अब वो मौजू के ऊपर डिपेंड करता है कि 4 लाइनों में बात ख़त्म करनी है, 6 लाइनों में ख़त्म करनी है, या पूरा पेज भरना है। क्लियर? मगर कोशिश ये करते हैं कि अपनी बात को मुख्तसर अंदाज में बयान की जाए। क्लियर है? और ये हमारे होता है 3 मार्क्स का। क्लियर है? उसके बाद हम आते हैं अपने एंडिंग की तरफ। अच्छा जी, एंडिंग भी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 1.5 मार्क्स की हमारी एंडिंग होती है, जिससे हमने ऊपर बात की होती है जिससे हमने बात ऊपर की होती है उनके मुतालिक हम आप अपने मुतालिक बताते हो कि यू आर सॉबिडेंटली, यू आर फेथफुली, इस टाइप के महज़बाना यानी रिस्पेक्टेबल आप वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद सेकंड लाइन में उसकी आप अपना नाम लिखते हैं। क्लियर है? फिर उसके नीचे आप अपनी क्लास लिखते हैं, और उसी के साथ आगे ये साइड पे आप अपनी आज की जिस तारीख को आप दे रहे होते हैं वो तारीख आप डालते हैं। अच्छा, ये तारीख हो गया, योर सॉबिडेंटली हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गया, ये तमाम हमारे एंडिंग के अंदर आते हैं। क्लियर है? और ये हमारा 1.5 मार्क्स का होता है। एक दफ़ा रिपीट कर दूँ कि हेडिंग हमारी 1.5 मार्क्स की होती है। सॉल्यूशन यानी जो हमारे रिस्पेक्टेबल जो कलमात होते हैं जो हम उनके मुतालिक बयान कर रहे होते हैं, और बॉडी हमारी जो होती है वो 3 मार्क्स की होती है। क्लियर है? और एंडिंग हमारी 1.5 मार्क्स की होती है। तो अब हम एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये फॉर्मेट अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। बाकी है कि अगर कोई परेशानी हो तो आप लोग मज़ीद मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम एप्लीकेशन की तरफ आते हैं कि ये एप्लीकेशन किसके नाम और क्यों लिखी गई। क्लियर? तो लेट्स वी रीड। टू राइट योर एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर रिमिशंस ऑफ फाइन। अपने प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखें, उसमें फ़ाइन को ख़त्म करने के मुतालिक उनसे बोलें, कहें। क्लियर है? तो प्रिंसिपल के नाम है तो टू द प्रिंसिपल भी हो सकता है, और टू द हेड मास्टर भी होता है, टू द हेड मिस्ट्रेस भी होता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो द हेड मास्टर ABC स्कूल का यहाँ पे कोई भी नाम आएगा, जो भी स्कूल होगा वहाँ पे नाम आ जाएगा। इस वजह से
क्लियर। उसके बाद सिटी नेम कराची, 1 स्पेस लाइन स्पेस आ जाएगा, फिर सोल्यूशन यानी रिस्पेक्टेबल कलमात आएंगे, मैडम, फिर बॉडी आएगी हमारी। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई डिड नॉट अटेंड द स्कूल ड्यूरिंग द लास्ट 2 weeks ऑफ दिस मंथ एज आई वॉज सफरिंग फ्राम टाइफाइड। विद ड्यू रिस्पेक्ट यानी नहायत महज़बाना आपसे दरख्वास्त है, नए महज़बाना अंदाज में आपसे दरख्वास्त है कि आई डिड नॉट अटेंड द स्कूल, कि मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सका था ड्यूरिंग द लास्ट 2 weeks, पिछले 2 हफ्तों के दरमियान मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सका था, ऑफ दिस मंथ, इस महीने के। एज आई वॉज सफरिंग फ्राम टाइफाइड, क्योंकि मैं टाइफाइड में मुब्तला था। There was nobody to carry my application to the school, मेरे पास कोई शख्स नहीं था जो कि एप्लीकेशन स्कूल ला सके। I attached a medical certificate of my illness herewith, मैंने यहाँ अपनी एप्लीकेशन के साथ, अपनी दरख्वास्त के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो अटैच कर दिया, लगा दिया है। Under the circumstances, I request you kindly to remit my fine which amounts of ₹150 under the circumstances। इन हालात के पेश नज़र मैं आपसे नहायत महज़बाना, नहायत हमदर्दाना दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा जो फ़ाइन 150 है उसे ख़त्म किया जाए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू ऑन दिस काइंड एक्ट, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होऊंगा ऑन दिस काइंड, इस मेहरबाना काम पर। अगर आप मेरा ये काम करेंगे तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार होऊंगा। क्लियर। थैंकिंग यू, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। बी यूअर्स ओबिडेंटली, आपका फर्माबरदार XYZ, यहाँ पे XYZ मीन्स आपका नाम भी आ सकता है। क्लियर। क्लास 7 जो भी क्लास होगी वो क्लास के साथ आप लिखेंगे नाम, और ये जो साइड में डेट दी जा रही है वहाँ पे उस दिन की तारीख हो जाएगी जिस तारीख को आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो मैंने आपको मुख्तसर अंदाज में आप लोग को समझाया, आपके लोग की समझ में आया होगा। नंबरिंग के हवाले से भी समझ में आया होगा और जो रीडिंग के हवाले से वो भी समझ में आया होगा, स्टेप के हवाले से भी समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टीज़ आपको पेश आए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।